नमस्कार। क्या सीबीएसई क्लास 10 का इंग्लिश पेपर आपको टेंशन दे रहा है? पहला बोर्ड एग्जाम है तो थोड़ी घबराहट तो होती ही है। पर सोचिए कैसा हो अगर आप पेपर को पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाएं। जी हाँ, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला बोर्ड एग्जाम और इंग्लिश का इतना बड़ा सिलेबस। अरे भाई, इसे देखकर तो किसी का भी सिर चकरा जाए और ये फीलिंग बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका एक स्मार्ट तरीका है। देखिए, कामयाबी का राज रट्टा मारने में नहीं, बल्कि पैटर्न को समझने में है। सीबीएसई हर साल एक खास पैटर्न फॉलो करता है। कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स वो बार बार पूछे जाते हैं, और एक बार आपने ये पैटर्न पकड़ लिया तो समझो आधा पेपर तो आपकी मुट्ठी में है। तो ये है वो सीक्रेट। सीबीएसई को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपको चैप्टर कितना रटा हुआ है। वो तो ये देखना चाहते हैं कि आप उस कहानी से सीखते क्या हैं, उसे अपनी असल जिंदगी से कैसे जोड़ते हैं और उसके बारे में सोचते कैसे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की। पूरे 40 मार्क्स। ये सेक्शन एक सोने की खान जैसा है, क्योंकि सबसे साफ पैटर्न आपको यहीं देखने को मिलेंगे। अगर आपको पता है कि कहाँ देखना है तो आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि सवाल कहाँ से आने वाले हैं। ये हैं वो 5 चैप्टर्स जो सीबीएसई के फेवरेट हैं। बार बार सवाल यहीं से आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो थीम्स हैं, निश्वास, आज़ादी, नुकसान, डर, ये सब यूनिवर्सल हैं। सीबीएसई को कहानी का सार नहीं, इन थीम्स पर आपकी सोच जाननी है। तो सीधी सी बात यह है कि एग्जामिनर आपकी अपनी व्याख्या, आपके तर्क और इस बात को टेस्ट कर रहा है कि आप अपने जवाब को टेक्स्ट के सबूतों से कैसे सपोर्ट करते हैं। सिर्फ कहानी को दोहरा देने से नंबर नहीं मिलने वाले। तो फिर तैयारी कैसे करें? बहुत सिंपल है। जवाब रटने की जगह चैप्टर के मेन थीम पर फोकस करें। जो मुख्य किरदार हैं उनका कैरेक्टर एनालिसिस तैयार रखें। और हाँ, वर्ड लिमिट, कम शब्दों में अपनी बात कहना सीखें। 40-50 शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। अच्छा जी, अब आते हैं राइटिंग और ग्रामर सेक्शन पर। ये 20 मार्क्स स्कोर करना सबसे आसान हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल फॉर्मेट और रूल्स का है। जिसने फॉर्मेट में मास्टरी कर ली उसने मार्क्स पक्के कर लिए। सबसे पहले ये 5 नंबर का एनालिटिकल पैराग्राफ। इसका नाम सुनकर थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है। ये रहा वो 3 स्टेप का फॉर्मूला। स्टेप 1, 1-2 लाइन में बताइए कि दिया गया चार्ट या ग्राफ किस बारे में है। स्टेप 2, जो भी मेन ट्रेंड्स या जरूरी डिटेल्स दिख रही हैं उन्हें लिख दीजिए। और स्टेप 3, अपनी राय दिए बिना आखिर में एक छोटी सी समरी दे दीजिए। बस हो गया। अब बारी है ग्रामर के 10 मार्क्स की। ये वो एरिया है जहां छोटी छोटी गलतियां मार्क्स कटवा सकती हैं, लेकिन अगर तैयारी सही हो ना तो पूरे 10 में से 10 नंबर पक्के हैं। ग्रामर में जो टॉपिक सबसे ज्यादा बार आता है वो है टेंसेस। टेंसेस तो भाई ग्रामर की आत्मा है। अगर आपकी टेंसेस पर पकड़ मजबूत है तो समझ लीजिए ग्रामर के ज्यादातर सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। टेंसेस के अलावा मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच और डिटर्मिनर्स पर भी खास ध्यान देना है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगभग हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी सेक्शन पर आते हैं। वो आम गलतियां जो एग्जाम में होती हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो 95% लाने वाले और 85 पर अटकने वाले के बीच का फर्क तय करती हैं। 15, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बहुत कीमती है। क्यों? क्योंकि ये हैं आपके रीडिंग टाइम के 15 मिनट। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस टाइम को सिर्फ पेपर पलटने में निकाल देते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इस समय का इस्तेमाल अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में करिए। तय कीजिए कि कौन सा सवाल पहले करना है और कौन सा बाद में। अब दूसरा नंबर, 120 शब्द। वर्ड लिमिट से ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते। ये एक मिथ है। असल में इससे सिर्फ आपका कीमती समय बर्बाद होता है। तो हमेशा टू द पॉइंट और सटीक जवाब लिखिए। इन गलतियों से भी बचना है। सवाल को गलत समझना, पैसेज से सीधे सीधे लाइन कॉपी कर देना और आखिर में रिवीजन के लिए टाइम ना बचाना। वो आखिर के 5 मिनट का रिवीजन आपको कई नंबरों के नुकसान से बचा सकता है। तो इन सारी बातों को मिला के हमारा विनिंग फॉर्मूला क्या बनता है? चलिए इस फाइनल चेकलिस्ट पर एक आखिरी नजर डालते हैं। यह है आपकी स्मार्ट स्टडी चेकलिस्ट। सिर्फ कहानी नहीं, थीम्स पर फोकस करें, कैरेक्टर एनालिसिस में मास्टरी हासिल करें, राइटिंग फॉर्मेट्स को अच्छी तरह याद कर लें, टॉप ग्रामर टॉपिक्स की बार बार प्रैक्टिस करें, टाइम और वर्ड लिमिट का ध्यान रखें और हमेशा हमेशा अपने काम को रिवाइज करें।
तो याद रखें, ये फाइनल पेपर आपकी याददाश्त का नहीं बल्कि आपकी स्ट्रैटेजी का इम्तिहान है। और ये साफ दिखाता है कि सही अप्रोच के साथ कोई भी इसमें टॉप कर सकता है। तो सवाल ये है, क्या आप जीतने के लिए तैयार हैं?